क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को वाटर प्यूरीफायर बिल्ड करना है। सारे एस्पेक्ट, प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग, ये साइट, फिजिकल, ये सब एक में ही इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट है। तो इसका हम अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं करके सिंगल ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताना पड़ेगा। तो रेवेन्यू एक ही में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। उस पर ब्रॉड एंटिटी प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विस अलॉन्ग विद वॉइस कॉल सर्विस, ठीक है। और कस्टमर बाय मॉडम फ्रॉम द एंटिटी, ठीक है। एंड द कस्टमर कैन गेट अ कनेक्शन फ्रॉम एंटिटी एंड मॉडम फ्रॉम अदर वेंडर से भी मॉडम ले सकता है, ठीक है। द इंस्टॉलेशन एक्टिविटी रिक्वायर्ड लिमिटेड एफर्ट, जिस बोला गया हुआ है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ब्रॉडबैंड सर्विस, कॉल सेंटर सर्विस और ये मॉडम सर्विस, तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में पावर प्लांट कर दिया सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। वही एक ही में सारे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया हुआ है कि डिज़ाइनर कंस्ट्रक्शन एंड अब पार्किंग फैसिलिटी, शॉपिंग सेंटर बनाना है, कंस्ट्रक्ट भी करना है और पार्किंग फैसिलिटी भी देना है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया हुआ है कि एंटिटी क्या कर सकती है, कंटिन्यू अल्टर कर सकती है डिज़ाइन को, डिज़ाइन कर सकती है ऑफ द शॉपिंग सेंटर, पार्किंग सेंटर, और कंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से चेंज होते आएगा। तो वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस देता है, लाइसेंस इंस्टॉलेशन देता है, सॉफ्टवेयर अपडेट देता है और टेक्निकल सपोर्ट देता है। मतलब 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है, 4 सर्विस दे रहा है। और जो ये सबको बाहर सेपरेटली भी खरीद सकता है, ठीक है। और उस जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई मॉडिफाई भी नहीं करवा रहा है। तो इसमें कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी, 4 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर बस बोला गया हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमाइज़ करवा रहा है, तो सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर देंगे इसमें साले को। तो सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर देंगे तो कस्टमर इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉलेशन में सॉफ्टवेयर लाइसेंस आ जाएगा और सॉफ्टवेयर अपडेट और टेक्निकल सपोर्ट आ जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि मॉडेम एंड राउटर कर रहा है बॉट एंड सोल्ड फॉर अमाउंट ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आता ही नहीं हम बाद में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि मॉडर्न एंड राउटर बॉट एंड सोल्ड सेपरेटली, तो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगा, ठीक है, मॉडर्न एंड राउटर का। क्वेश्चन नंबर 23 डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 40% का डिस्काउंट देंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर 10% का हम सबको देते हैं तो एडिशनली कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% का एडिशनली डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। उसको बताया गया कि 80% चांसेस है कि आएगा और 500 रुपये का परचेस करेगा। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 500 इंटू पॉइंट 20 तो 120 का क्या हो गया हमारे पास, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया डिस्काउंट का। और 1000 रुपये तो हमारे पास है, तो 1000 रुपये हमारे पास नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 120 का परफॉर्मेंस, दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ठीक है। बताया गया है कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानना है, ठीक है। तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मान लिए, तो अभी 1000 को 120 डिवाइड बाई ये, तो इतने का 107 का डिस्काउंट करना है और 892 का सेल्स रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी 107, टू सेल्स 892, ठीक है। ध्यान रखना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग मानते हैं डिस्काउंट। कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में बताया गया हुआ है कि एम ने 60 कंसाइनमेंट में भेजा हुआ 100 ड्रेसेस को 20 रुपये पर ड्रेस कब कब करेंगे इसको रिकॉर्ड, जब ड्रेस इज सोल्ड टू एंड कस्टमर, ठीक है। ऑब्लिगेशन कब रहेगा, ए का, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि हम जो ड्यूरेशन कंसाइनमेंट पर मैन्युफैक्चर एम है उसके पास राइट भी है कि वो उसको रिटेलर ए से रिटर्न करवा बुलवा सकता है ड्रेस। तो मैंने कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ है, तो ये जो 4 पॉइंट ये भी लिख देंगे कि ड्रेस टू बी ट्रांसफर टू अनदर रिटर्न टू ड्रेस एंड ट्रांसफ़र, या फिर हैव नॉट अ अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट लेके जाएंगे तो इसके पास लायबिलिटी नहीं। प्रिंसिपल और एजेंट समझ में आने वाले, ये बड़े होने प्रिंसिपल के लिए ग्रॉस अमाउंट में रिकॉर्ड करता है और एजेंट नेट अमाउंट में करता है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि एक एंटिटी है वो टिकट परचेज करती है एयरलाइन कंपनी से थोक में और पे करती है, उसको प्राइस करती है, इवन इफ इट इज़ नॉट सेलिंग टू डैम, पूरा पूरा पे करती है, ठीक है। कौन, ये एंटिटी, ठीक है। अभी ये रिड्यूस प्राइस में बेचती है कस्टमर वगैरह को, ठीक है। अभी ईच एयरलाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द टिकट, ठीक है। एयरलाइन रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑब्लिगेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग रेमेडीज टू अ कस्टमर फॉर डिससेटिस्फैक्शन द सर्विस, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वो रहता है, इन्वेंट्री रिस्क समझो वो है भी, वो तो इन्वेंट्री रिस्क के बाद क्योंकि उसने टिकट खरीद ली, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सेटिंग प्राइसेस, वो प्राइस अपने आप डिसाइड कर रहे हैं। बस यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल मतलब कि एयरलाइन तो उड़ा नहीं सकते, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो वही है कि ऑब्लिगेशन पूरा कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है कि ये प्रिंसिपल है, तो इसे ग्रॉस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया हुआ है कि सीरीज रिक्वायरमेंट है, होटल मैनेजमेंट सर्विस है, जो सर्विस देता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, प्रोक्यूरिंग, अकाउंटिंग। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि वही एसएलएम के बेसिस के हिसाब से सीरीज़ के हिसाब से अपने उसको रिकॉर्ड कर लेगा वो, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सर्विस सब्सटेंशियली सेम होता है, प्रोवाइड होटल मैनेजमेंट सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट टर्म, स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है। तो सेम सर्विस होटल मैनेजमेंट ईच पीरियड सबको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो क्या बोला गया हुआ है, बस वही। क्वेश्चन
नंबर 31 है, बताया गया हुआ है कि हम आपको 100 रुपये पर यूनिट लेंगे अगर हम आपको 1000 रुपये में बेचेंगे। अगर अभी तो हम 1000 रुपये में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप हमसे 100 यूनिट से ज़्यादा परचेस कर लेते हो तो हम आपको 900 रुपये लगाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे, मतलब पुराने को भी चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी क्वार्टर 1 में क्या हुआ कि हमें लगता है कि हमने 10 यूनिट बेच दिया, ठीक है। अब एनईटी को लगता है कि कस्टमर परचेस 100 यूनिट से ज़्यादा परचेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 100 × 1000, 10,000 रुपये के हिसाब से हमने रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू, ठीक है। अब क्वार्टर 2 में क्या हुआ कि इसने 50 यूनिट और खरीद लिया, ठीक है। ये फिर इन्हें 50 यूनिट और बेच दिया, 10 और 50 लग रहा है। उसको लग रहा है कि यार ये खरीद लेगा 100 से ज़्यादा, तो इसे हमें रिट्रोस्पेक्टिव रिड्यूस करना है 100 रुपये प्राइस। तो हमें कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए, 50 × 900, और 1000 हमें पिछले साल 9000 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, 10,000 से किया हुआ है, तो 1000 उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, यही देख लो, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 50 इंटू 900, ठीक है। इसमें से जो 1000 है उसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमें 44,000 से हमें रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी 40 और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने को दिखाएंगे कि हमें 60, 50 × 10, 60 × 1000 × 100, तो 6,000 रुपये की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हम दिखा देंगे, रिफंड लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है। हमें रजिस्ट्रेशन नंबर 32 कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख रुपए में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसी कंप्लीट करने की कॉस्ट आने वाली 9,50,000 रुपये, ठीक है। इसमें इंसेंटिव अवार्ड भी है। क्या अवार्ड है कि एक बनाने वाले हैं जिसका अगर 9.5 से ज़्यादा वेट रहेगा तो कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसके बीच में रहेगा तो 10 मिनट मिलेगा, 700 को कम रहेगा तो 25 मिनट मिलेगा, मतलब 1 लाख और 2.5 लाख रुपये ये नहीं दिए रहेगा, तो 10 लाख का ये परसेंट निकाल लिया हमने, ठीक है। अभी इनको लगता है कि 95% लगता है कि 10% वाला जो ये है ये अचीव हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो 10% इसलिए मोस्ट लाइकली हो गया इन लोगों का, 10% मोस्ट लाइकली हो गया इन लोगों का, ठीक है। अभी बाद में क्वार्टर 4 में एट द एंड ऑफ ईयर 4 इट बिकम्स अपेरेंट दैट 25, इनको लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं इन लोग, तो 25% अचीव हो जाएगा, मतलब 2.5 लाख रुपये अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो उनको प्रोस्पेक्टिवली पूरा चेंज करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट इनकट कितना है, 50,000, ऐसा इनकट है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले हमें लगता है कि 11 लाख रुपए हमें इनकम मिल जाएगी, ठीक है। तो 11 लाख प्लस जो कॉस्ट इनकर्ड है वो हो जाएगा, तो 57,895 का रेवेन्यू हो जाएगा। कॉस्ट इतना हो जाएगा, मार्जिन 7,895 का हो जाएगा, ठीक है। सेम सेकंड ईयर में भी हमको लगता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली 10 लाख प्लस 11 लाख, टोटल टोटल इतने पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे हम, इंटू 175 डिवाइड बाई 950। सेम थर्ड में भी। अब फोर्थ ईयर में आएंगे तो हमें क्या लग रहा है कि 12 लाख पे है, तो 12 लाख पे सेम वही करेंगे, तो 36,845 आता है। लेकिन लेकिन जो बचा हुआ पहले 1 लाख था, अभी 2.5 लाख हो गया है, तो बचे हुए 1.5 लाख पे, बचे हुए 1.5 लाख पे जो 3 साल का है वो भी तो एक्स्ट्रा लगेगा। बचे हुए 1.5 लाख पे 1 2 3 है, तो कितना हो जाता है, 6,25,000 डिवाइड बाई 9,50,000 रुपये, इतना और एडिशनल होना चाहिए था। तो इतना एडिशनल होना चाहिए था, टोटल कितना था, 460,526 इतना होना चाहिए था। और 275 इसकी कॉस्टिंग है इस साल की, ठीक है। तो -275, तो इतने का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अभी सेम फिफ्थ ईयर का भी सेम ऐसा हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 ऐसे बताया गया हुआ है कि क्या एंटिटी है, उसने एश्योरेंस, उसने वारंटी का है, 90 डेज़ की वारंटी दे रहा है, ठीक है। अभी 90 डेज़ के बाद वो एक्सटेंडेड वारंटी दे रहा है 3 साल की, ठीक है। और एक्सटेंडेड वारंटी को वो अलग से भी बेच सकता है, ठीक है। अभी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस प्लस एक्सटेंडेड वारंटी 36,000 रुपये का होता है। इसमें कंप्यूटर का 32,000 और एक्सटेंडेड वारंटी का 4,000 रुपये, तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग ही मानेंगे 4,000 को, ठीक है। और 32,000 में 2,000 रुपये का ऐसा खर्चा है जो वही 90 डेज़ के अंदर आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, लीगल वाली लाइबिलिटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और जो इन्वेंट्री है जो है 14,400 की है, तो इसमें हम क्या एंट्री मारेंगे, सिंपल सी बात है, जो रेवेन्यू है वो हम 32,000 से ही दिखाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 32,000, ठीक है। अभी ये जो वारंटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, वारंटी क्या बोलेंगे, 4,000 रुपये को क्या बोलेंगे, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। ये जो हमने पढ़ा हुआ है, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट प्रोविजन फॉर वारंटी कॉस्ट, ठीक है। तो 4,000 रुपये का ये वाला एंट्री हम मारेंगे, ठीक है। हाँ, सॉरी, एक मिनट, सॉरी, ये जो 32,000 रुपये में जो हमारा जो हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया है, इसमें 2,000 रुपये का ये जो लाइबिलिटी भी इंक्लूड है। तो इसमें क्या करेंगे, इसी का सेकंड इफेक्ट हम दिखाएंगे, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्रूअल कॉस्ट, ठीक है। तो वारंटी एक्सपेंस, ये 2,000 रुपये की लाइबिलिटी हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली वारंटी एक्सपेंस नाम की लाइबिलिटी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या हो गया, ये जो 4,000 रुपये का है, ये 4,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं, ये सेपरेट ऑब्लिगेशन मान रहे हैं। तो सेम वही बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी, ये वाली से हम एंट्री मार देंगे 4,000 रुपये की, ठीक है।
अब इन सबको क्लब करके एक एंट्री मार देना ये सब करके। और जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 14,400 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 37 में बताया गया हुआ है कि 72 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें 1,40,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। 1,40,000 रुपये 70 लाख रुपये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 14 लाख रुपये होता तो एडवांस ज़्यादा अमाउंट पर किया हुआ है, तो इस पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऐड करते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 38 में बताया गया हुआ है कि हमने क्या किया, एक कस्टमर को 1,21,000 में बेचा हुआ है, जो कि हमें 24 महीने बाद पे करने वाला है, ठीक है। तो उसको 10% से पीवी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब हम सेल्स कितने में दिखाएंगे, 1 लाख में ही दिखाएंगे। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख रुपये। अभी डेटर में क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम की एंट्री मारेंगे, और इंटरेस्ट इनकम प्रॉफिट लॉस में आएगा, और जो पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा 1,21,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया हुआ है कि 60 मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा 10% के हिसाब से 1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। तो 1 करोड़ रुपये कब, 60 महीने बाद देगा, ठीक है। अभी वो मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा कैसे, 2,12,470 रुपये देगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें इसमें वो रेट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंटिंग रेट से करेंगे 10/12 0.883, तो ये कितना आएगा, 1 करोड़ रुपये ही आएगा, ठीक है। तो हमको 1 करोड़ रुपये में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो 14% होता बाहर वाला रेट से, सेपरेट फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन 14% होता, तो 1.167 डिस्काउंटिंग करते तो 9131,346 इतने में ट्रांजेक्शन प्राइस करते, ठीक है। द एंटिटी करना है रेवेन्यू एज अ लोन रिसीवेबल फॉर दैट अमाउंट, ठीक है। बचा हुआ पे लोन बताते हैं, द एंटिटी अकाउंट्स फॉर द लोन रिसीवेबल इन अकॉर्डेंस विद 109 के साथ रिकॉर्डिंग करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया हुआ है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है सेल करने का, ठीक है। जो कि कस्टमर का जो पेमेंट है वो 2 साल के बाद होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है। अभी पेमेंट के 2 टर्म है, ठीक है, मतलब सॉरी, एंटर इनटू अ कस्टमर टू सेल कंट्रोल ऑफ द एसेट, एसेट 2 साल के बाद देंगे। पेमेंट की टर्म बताई गई हुई है, ठीक है। पेमेंट की टर्म ऐसी है कि 5,000 रुपये 2 साल के 5,000 रुपये 2 साल के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो 5 साल के बाद रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट रेवेन्यू, ठीक है। अभी लेकिन बोल रहा है कि सेकंड में बोल रहा है कि 4,000 रुपये अभी मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम, और कस्टमर इलेक्ट टू पे 4,000 when the contract साइंस, मतलब क्या हो जाएगा, ये कम एडवांस पे पैसा दे करके जा रहा है हमें, ठीक है। तो एडवांस पे पैसा देकर जा रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड है, तो IRR दिया हुआ है, और ये परचेज प्रॉमिस्ड कंसिडरेशन ऑफ 6%, हम 6% लेंगे, 11.8% नहीं लेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 2 साल का, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 4494 का, ये 2 साल का एंट्री इकट्ठा मार दिया उसने, ठीक है। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि एक पीसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, और कंसिडरेशन जो 3,000 रुपये की एडिशनल सर्विस है, कस्टमर ने क्या कर दिया, इलेक्ट टू बाय सर्विस मस्ट पे अपफ्रंट पे करना पड़ेगा। तो वो उसने अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया हुआ है, तो इसको फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 ये हमारा पहले ही हो गया कि 10,000 रुपये का सेल्स कर रहे हैं, ABC का स्टैंड लोन प्राइस ही है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 55 में वो बोलता है कि XYZ है, इसमें 50, 25, 45 है, ये दोनों को लेकिन साथ में बेचते तो 50,000 में बेचेंगे, ठीक है। 50,000 में बेचते हैं, तो 50,000 को 25 ये दोनों का टोटल 70, तो 50,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 70, 45 डिवाइड 70 से अलग कर देंगे, और 1 लाख रुपये का तो 1 लाख को इन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे XYZ, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर B में बोलता है कि इसके अलावा अल्फ़ा भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो निकाल लेंगे XYZ, उसके बाद अल्फ़ा भी है जो कि हाईली वेरिएबल, तो बच्चा 37 पूरा हम इस अल्फ़ा में डाल देंगे, ठीक है। उस पर बताया गया हुआ है कि रेसिडुअल अप्रोच इज अनअप्रोप्रिएट, द सेम फैक्ट इन केस बी अप्लाई टू केस सी एक्सेप्ट द ट्रांजेक्शन प्राइस इज 1,05 इंस्टेड ऑफ 130, तो वैसा कर लेंगे हम। इस सॉल्यूशन में बताया गया हुआ है कि एक्स में जाएगा, जो एक्स में तो 50,000, वाई में जाएगा 70, इसमें जाएगा 32,143, ठीक है। उसके बाद बी में क्या बताया गया हुआ कि एक्स में 50, बी में 17, ये ऐसे लिखने की जगह उसने डायरेक्ट 50,000 रुपये लिख दिया, और अल्फा को 30,000, और अगर बचा हुआ 1,05,000 रुपये रहता तो 5,000 रुपये डायरेक्ट अल्फा हो जाता, ठीक है, बचा खोचा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया हुआ है कि ट्रांजैक्शन प्राइस 50 लाख रुपए है, इसमें एलिवेटर का 15 लाख रुपए का है, और 25 लाख रुपए कॉस्ट है, तो हम ट्रांजैक्शन प्राइस कितना मानेंगे, 35 लाख मानेंगे, ठीक है। 15 लाख रुपए को भी रेवेन्यू में लेंगे, मगर परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया हुआ है कि एंटिटी क्या करने वाला है कि साइड में परचेज 6 मंथ बिफोर तुरंत लगा देगा, ठीक है। और इनपुट मेथड में भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड्स लगाने वाला है, ठीक है। अभी कॉस्ट कितना लगेगा, 40 लाख में से 15 लाख 25 लाख को हम कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। अभी 5 लाख लगा चुका, तो 5 डिवाइड 25 मतलब 20% लगा चुका है, तो 35 लाख का 20% 7 लाख रुपये प्लस 15 लाख रुपये, हम कितने रुपये ले लेंगे, 22 लाख रुपये का रेवेन्यू दिखा देंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है, खत्म।
क्वेश्चन नंबर 64 में बताया गया हुआ है 66 में बताया गया हुआ है कि हमने 1 लाख 10 लाख रुपए में बेचा और वापस रीपर्चेस का 11 लाख रुपए में परचेज़ किया हुआ है। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है? इसमें लोन दिया हुआ है हमने, इसमें हमने लोन लिया हुआ है, सॉरी, लोन हमने लिया हुआ है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लोन 11 लाख और इंटरेस्ट इनकम 1 लाख, ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट 1 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो सेकंड सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में यहाँ ही बोल दिया हुआ है, सी साहब ने बोल दिया कि भाई मान लो कि 10 लाख रुपए में बेचा है और पुट ऑप्शन है, मतलब सामने वाला के पास पुट ऑप्शन है कि 9 लाख रुपए में कर सकता है। अभी मार्केट में चल रहा है 7.5 लाख रुपए, तो वो हम 7.5 लाख रुपए में बेच सकते हैं, 9 लाख रुपए में बेच सकता है। तो हमारे पास ही आएगा ना कि वो चाहेगा कि 9 लाख रुपए मेरे को मिले, तो वो पुट बैक ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री का क्या करेंगे? कम पेमेंट करने वाले हैं हम उसको, तो कम पेमेंट करने वाले इसमें कौन सा लगेगा? लीज लगेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपए टू जो बचा होगा 9 लाख को क्या बोलते? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट टू 1 लाख रुपए का में आएगा, टू अन लीज इनकम, तो 1 लाख रुपए इनकम में दिखाएंगे। और जितना भी लीज इनकम रहेगा, ये जितने भी ईयर है वो साथ में डिफॉल्ट कर देंगे, प्रॉफिट लॉस में इनकम दिखाएंगे हमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया हुआ है कि बिल एंड होल्ड वाला क्वेश्चन है, तो यही वाला देख लेना कि कस्टमर की रिक्वेस्ट ने बोला है आइडेंटिफाई, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर एंटिटी डज नॉट हैव एबिलिटी टू यूज द प्रोडक्ट, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसमें बिल एंड होल्ड करेंगे, तो इसको हम रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसोर्स किया हुआ है और 5 साल प्लस 2 1 ईयर मतलब 7 साल का रिलेशनशिप बताया गया हुआ है, ठीक है। अब 4 लाख रुपए खर्चा किया हुआ है। डिज़ाइन सर्विस में कोई इंडेस नहीं लगता है, तो हम उसको एसेट में रिकग्नाइज करेंगे और अमोटाइज करेंगे 7 साल में, ठीक है। हार्डवेयर पीपी लगेगा इंडिया 16, सॉफ्टवेयर हार्टेड लगेगा इंटेंजिबल एसेट्स, और माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डेटा सी भी एसेट रहेगा और अमोटाइज करेंगे F115 के साथ अमोटाइज ओवर 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 75 में बताया गया हुआ है कि एक ए है लिमिटेड, इसका 2 बिजनेस डिवीजन है, एक टोल रोड का है और एक विंड पावर का है, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया हुआ है कि जो पहले वाला बिलवारा है, टोटल खर्चा होने वाला है 50 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो खर्चे की एंट्री क्या मारते हैं हम? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 करोड़ रुपए का, ठीक है। अभी आगे रुको जरा, सबर करो। उसके बाद बताया गया हुआ है अंडर IGAF गैप द कंपनी हैज रिकॉर्डेड सच एक्सपेंसेस इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The brief details of the concession agreement are as follows. The total expenses estimated to be incurred on the project is 100 करोड़। तो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? फेयर वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस इज 110 करोड़। द टोटल कैश फ्लो गारंटेड बट गवर्नमेंट अंडर द कंसेशन एग्रीमेंट इज 200 करोड़। तो इतने की गारंटीड अमाउंट मिलने वाला है हमें, ठीक है। फाइनेंशियल रेवेन्यू 15 करोड़ रुपए का है, तो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू 110, फाइनेंशियल रेवेन्यू इतना, टोटल इतने मानने वाला है, मतलब बचा हुआ अदर अदर रेवेन्यू, ठीक है। और अदर इनकम रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइड अदर ये है ड्यूरिंग द मतलब अदर ऑपरेशन फेज के लिए, ठीक है। अदर इनकम रिलेटेड टू सर्विस प्रोवाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेज, ये अदर बताया हुआ है, ठीक है। तो इसकी एंट्री समझ में आ गई। सबसे पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू की एंट्री क्या मारेंगे? फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू, फेयर वैल्यू में लेते हैं तो 110 करोड़, ठीक है। ये फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल रेवेन्यू 15 करोड़, फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू कितने से? 75 करोड़, और बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट्स कितने से? 200 करोड़ रुपए, ठीक है। कैश रिसीव हो गई, गारंटर से रिसीव हो गई, मतलब गवर्नमेंट से रिसीव हो गई, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेसवे के बारे में बताया गया हुआ है कि इंटेंजिबल एसेट्स बताया गया हुआ है उसको, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द स्टेट प्रोजेक्ट इज 110 करोड़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 110 करोड़ रुपए। द फेयर वैल्यू ऑफ सच कंस्ट्रक्ट अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ है, फेयर वैल्यू है 200 करोड़, ठीक है। तो हम क्या में करते हैं इसको? अगर टोल के पैसे यूज़र से कलेक्ट करने वाले तो हम उसको इंटेंजिबल एसेट्स मानते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, सॉरी 200 करोड़ रुपए, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 200 करोड़ रुपए, और डेप्रिसिएशन करेंगे अमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। इसमें लाइफ बताया नहीं हुआ है, तो क्या बोलेंगे? अमोटाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट पूरा पूरा 200 करोड़ डाल दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। अभी जो भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, तो उसके लिए यहाँ पे नोट डाल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी ये वाली एंट्री जो पास हो जाती है, बस ये फेयर वैल्यू में लेते हैं इंटेंजिबल एसेट्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को भी फेयर वैल्यू में लेते हैं, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है कि क्या बताया गया हुआ है कि 1 अप्रैल को के ने क्या कर लिया? मशीन बेच दिया है 2.5 मिलियन की, तो उसके तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अभी मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं 55,000 पर मंथ, ठीक है। ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है। अभी 1 अक्टूबर को मतलब 6 महीने बाद तो हमने 55,000 पर मंथ के हिसाब से 3,30,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उसका जो ये 55,000 रुपये का हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर दे रहे हैं, 45,000 पर मंथ कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो अब कैसे रिकॉर्ड होगा? 45,000 के हिसाब से रिकॉर्ड होगा, तो 2,70,000 रुपये हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, मॉडिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। उसको हम सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 9 में बताया गया हुआ है कि ये जो क्यूमुलेटिव कैचअप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा था कि 200 घंटे काम करेंगे 150 रुपये के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मान लो कि बाद में क्या हुआ कि 100 घंटे काम करने के बाद क्या हो गया कि चेंज कर दिए कि 50 घंटे और लगेंगे, मतलब 200-250 घंटे लगेंगे, और जो 50 घंटे लगेंगे उसको 100 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। तो पहले पहले तो हमने 100 इंटू कितना, पहले तो हमने 100 घंटे काम कर चुके, 100 इंटू 150 के साथ 15,000 रुपये चार्ज कर चुके हैं हमने, ठीक है। अभी क्या होता है कि अभी क्या हो रहा है कि अभी अभी मॉडिफिकेशन हो गया, तो अभी हम क्या देखेंगे कि 200 इंटू 150 के हिसाब से होना चाहिए था, और 50 इंटू 100 35,000 डिवाइड बाई 250 140 घंटे के हिसाब से चार्ज करना चाहिए था, ठीक है। हमने 150 के हिसाब से कर चुका है, 150 के हिसाब से कर चुका है, तो मतलब 10,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, 14,000 होना चाहिए, 15,000 कर दिया तो 1,000 रुपये रिवर्स करेंगे हम, ठीक है। तो 15,000 एडजस्टमेंट इन रेवेन्यू को माइनस करेंगे हम यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है 25 करोड़ रुपये फिक्स्ड मिलेंगे, ठीक है। और अगर 15% मिलेगा, 10% मिलेगा, 5% मिलेगा ऑफ द 25 करोड़, अगर वो 25% लाइक्लीहुड है, इसका 40% लाइक्लीहुड है, इसका 15% लाइक्लीहुड है, और बचे हुए का 0% लाइक्लीहुड है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और क्वालिटी बोनस मिलेगा 2 करोड़ रुपये का, और जिसका जिसका परसेंटेज 60% है कि मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर देंगे 2 करोड़ रुपये, तो 25 करोड़ प्लस ये जो ये 3.75 है, 2.5 1.25 ये कैसे आया, ये 15 10 और 5 निकाले हमने, ठीक है, 25 का, ठीक है। तो 10 ये ऐसे निकाल लिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतना जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, और 22.5 प्लस 2.125 प्लस 2 करोड़, तो कितना आ जाएगा टोटल 22 पॉइंट जितना है उतने का रेवेन्यू हम दिखाएंगे, ठीक है।